अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन है। सारिफ सुलूक, इंग्लिश में से कहते हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई की थी कि जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात के बारे में, कि किस तरह से जो है वो किस तरह जुज़वी माशियात में एक शख्स का मुताला किया जाता है, एक सारिफ का मुताला किया जाता है। अब देखिए, जो एक सारिफ होता है, वो जो इंसान होता है, इंसान की ख्वाहिशात जो है वो हमेशा लामहदूद होती है। हम कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, यानी कि इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही एक ख्वाहिश पूरी होती है, फौरन ही दूसरी ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। लेकिन जो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने के ज़राए होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमेशा महदूद होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपया है और आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, आपको बाजार जाना है एंड यू वांट टू परचेज समथिंग, तो अब हमारे दिल में कई ख्वाहिशात आती है कि ला हम 1000 रुपये में कपड़े भी खरीद लेते हैं, ला हम चप्पल भी खरीद लेते हैं, अच्छी सी बैग भी ले लेते हैं, या हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती है। यानी जब बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो हमारी ख्वाहिशात है ना। तो जो हमारे पास जो पैसा है वो जरिया है, हमारा जराए है, वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स हमारे पास लिमिट है, उसकी लिमिट है। 1000 रुपये हमारे पास लिमिटेड जरिया है, लेकिन उस 1000 रुपये से हमको अनलिमिटेड चीज़ें खरीदनी है। लेकिन एक वक्त में हम एक ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। यानी हम अपना जहन सेट कर लेते हैं कि ठीक है, हम 1000 रुपये से जो है हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो एक वक्त में एक ख्वाहिश जो है वो मुकम्मल होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तवील मुद्दत की बात करें, तो इंसान की ख्वाहिशात जो है वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। देखिए, जो हम कह रहे हैं कि जो इंसान की ख्वाहिशात है वो लामहदूद है, तो हम सोचते हैं कि जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास जरिया है हमारी ख्वाहिश को पूरा करने का, हम उस जरिए से ऐसी कोई चीज़ खरीदें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए। आई बात समझ में? यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी ईद का वक्त करीब है और साथ में हम ये कहें कि कॉलेज भी स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास सिर्फ 1000 रुपया है, तो हमको यूनिफॉर्म भी खरीदना है और हमको ईद के कपड़े भी खरीदना है। तो अब हम क्या सोचेंगे? पहले क्या खरीद लें हम? जाहिर है कि हमको यूनिफॉर्म खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत ज़्यादा है। यूनिफॉर्म पहनकर हम ईद गुजार सकते हैं, लेकिन हम ईद के कपड़े पहनकर कॉलेज आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते, वरना गेट पर ही आप लोगों को रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इंसान की ख्वाहिशात होती है वो लामहदूद होती है, लेकिन एक वक्त में एक ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। और वो जो ख्वाहिश हम पूरा करना चाहते हैं वो इस बात पर डिपेंड होता है कि कितनी ज़्यादा हमको फ़ायदा पहुंचा रही है जो चीज़, वो चीज़ को हम पहले खरीदते हैं। तो जो फ़ायदा पहुंचा रही है उसे हम कहेंगे यहाँ पर अफादा, यूटिलिटी। इस सेकेंड चैप्टर में हमको पूरा सिर्फ अफादे के बारे में पढ़ना है, यूटिलिटी के बारे में। देखिए, जो अफादा है वो लफ्ज़ फ़ायदे से बना हुआ है। अब हम अफादे को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर समझेंगे कि कोई शय जो होती है जिसके अंदर ये ताकत होती है कि वो ये ताकत होती है, ये सलाहियत होती है कि वो इंसान की ख्वाहिश को पूरा करती है, तो हम कहेंगे कि उस शय में अफादा है। नहीं समझ में आया ना कुछ? देखिए, मैं समझाती हूँ आपको। कोई शय, यानी कि हम मिसाल ले रहे हैं पानी की। पानी है, हमें बहुत प्यास लगी है, गर्मी का दिन है, या हम कह सकते हैं रोज़े का दिन है ना, रमज़ान का महीना चल रहा है और हमको इफ्तारी का वक्त है, तो जाहिर है कि वहाँ पर हमारी प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो उस प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए या हमको पानी की बहुत ज़रूरत होगी, तो जाहिर है कि पहले हम क्या खाते हैं? जैसे हम खजूर खा लेंगे, हम फ़ौरन सोचते हैं कि हम पानी पी लें। तो वो पानी के अंदर वो पानी जो है वो शय हो गया। तो पानी के अंदर ये ताकत है कि वो इंसान की ख्वाहिश को, यानी हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर अफादा है।
अगर हमको पानी की बजाय जो है वो खाना दे दिया जाए, हालांकि हमको बहुत प्यास लगी है लेकिन हमको खाना दिया जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, हमको बिरयानी दी जा रही है, ठीक है, तो क्या हमें खाने से फायदा मिलेगा? जाहिर है कि फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो खाना है वो अभी हमें उस खाने की जरूरत नहीं है, हमें पानी की जरूरत है। हालांकि खाने के अंदर फायदा है, लेकिन जब जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज हमें फायदा पहुंचाती है, वही चीज के अंदर अफादा होता है। यहाँ पर आपको ग्लास बना हुआ है पानी का, 4 ग्लास रखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि आपके सामने 4 ग्लास पानी रखा हुआ है। तो जब आप पहला ग्लास पानी पिएंगे, प्यास की शिद्दत बहुत है ना, इफ्तार का वक्त है, प्यास की शिद्दत बहुत है, तो पहले ग्लास पानी से जो फायदा आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर शिद्दत ज्यादा है, शिद्दत के ऊपर अफादे का इंहिसार होता है। जितनी ज्यादा शिद्दत होगी, जितनी ज्यादा जरूरत होगी, फायदा भी उतना ज्यादा मिलेगा। फिर जब हम सेकंड ग्लास पानी पिएंगे तो जाहिर है कि पहला ग्लास पानी के मुकाबले में सेकंड ग्लास जो था हमारा, वो हमारी जो ख्वाहिश है थोड़ा कम कर चुका है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि पहला ग्लास पानी पिए तो प्यास की शिद्दत कम हो गई, हमारी प्यास बुझ गई, कम हो गई। जब दूसरा ग्लास पानी पिए तो हमको जो फायदा है वो और कम मिला, फिर तीसरे ग्लास से जो अफादा है वो और कम हो गया, फिर चौथे ग्लास से अफादा जो है वो और कम हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम चीज़ों को इस्तेमाल करते जाते हैं, अफादा जो होता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है, घटता जाता है। यही यहाँ पर बताना था कि जो अफादा होता है वो हर ज़ायद इकाई पर कम होता जाता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर के जो अफादा है उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि अफादा उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, क्या क्या ख्वाहिशात है, और अफादे की इस्तिलाहात क्या है, तसव्वुरात क्या है, जिसमें आपको ये सब चीज़ें आगे और डिटेल में आएगी। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।